तो हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथ्स विद शहजाद। मैं आपका मैथ साथी शहजाद। आज आपके लिए क्लास 10 से त्रिकोणमिति जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। कम से कम अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो सिर्फ इस चैप्टर से आपके तकरीबन कम से कम मैं बोलूँ तो 25 नंबर तो आने हैं भाई, है ना। 25 नंबर, एक नंबर से कम नहीं होना, ठीक है। इससे ज़्यादा ही जाने लेकिन कम नहीं होना है, ओके। 7-8 तो ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं और वो दो सब्जेक्टिव, दो 2 मार्क्स वाले रहते हैं, समझे। तो 4 इधर 8 12 5 मार्क्स वाले 2 प्रूफ रहते हैं। लगभग ऐसे 22-23 नंबर 24 नंबर मतलब 20 प्लस आपके फिक्स है, ओके। इस चैप्टर से सिर्फ आने हैं तो एकदम वीडियो के एंड तक बने रहो। मैं एकदम एक एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है मैं पूरा आपको एंड तक बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं, बेसिक बात पर करते हैं, फिर फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक। चलो, त्रिकोणमिति की बात करें बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ जो समझे तो ये त्रिभुज की भुजाओं का एक्चुअली माप जो होता है वो उसके संदर्भ में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। जो त्रिभुज के भुजाओं का माप होता है वो पढ़ते हैं। इसको तोड़े तो जैसे इसको अगर इस इंग्लिश को तोड़े, अगर देखो त्रिकोणमिति है, इसको ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। अगर इसको तोड़े बच्चों तो देखो ये ट्राई मीन्स 3 होता है और गोनो मीन्स कितना होता है बच्चों, साइड्स होता है। साइड्स जो होता है अपने साइड होते हैं। और मेट्री मीन्स या मेट्रॉन बोलो तो उसका मतलब माप होता है या मेजरमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, माप होता है या मापन होता है, ठीक। इसको भुजा कहते हैं। साइड मतलब क्या, भुजा, ओके। तो 3 भुजाओं का, त्रिभुज के 3 भुजाओं का बच्चों जो माप होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक। आई बात समझ में। अब चलिए, ये तो इसका बेसिक शाब्दिक अर्थ था। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली है क्या, ओके। तो बच्चों त्रिकोणमिति जो हम लोग जितने पढ़ते हैं वो बेसिकली हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं बच्चों, अपना समकोण त्रिभुज जो होता है जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद है मुझे सबको पता होगा, है ना। चलो, तो ये ज़्यादातर इसी के लिए वर्क करता है, ठीक। 99 पर मतलब फिक्स वाली बात है कि ये समकोण त्रिभुज में काम होता है, ठीक। अगर कोई त्रिभुज दे भी दिया है एक्स्ट्रा, कोई अलग त्रिभुज, तो हमें उसमें कहीं ना कहीं से लंब वगैरह डाल के या कुछ डाल के 90 आपको समकोण बनाना होता है, ठीक। तो ये समकोण के लिए काम करता है, जिसमें हम लोग आपको जानते हैं। मैं यहाँ पे लंब के लिए L यूज कर रहा हूँ, आधार के लिए A यूज कर रहा हूँ और कर्ण के लिए K यूज कर रहा हूँ, ठीक। कोई प्रॉब्लम। देखो हमारी ये जो, अगर ये हमारा क्या हो, ये हमारा न्यून कोण हो, A हमारा न्यून कोण हो, तो उसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा। एकदम आराम से वीडियो में बने रहो, मैं एकदम आराम से बताऊंगा आपको। जितने बेसिक बातें वो बताता चलूँगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना हो, ठीक। एंड तक बन रहे हैं आप, ओके। चलो, तो ये क्या बच्चों, इसे मैं लंब के L यूज कर रहा हूँ, आधार के लिए A और कर्ण के लिए K यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब पहली बात यहाँ देखते हैं, पहला टॉपिक अपना क्या आता है, ठीक। पहला जो आता है इसमें त्रिकोणमिति में अपना आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आता है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। क्या आता है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें बच्चों तो ये 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, ये 6 होते हैं। 6 क्या क्या होते हैं वो देखें पहले। एकदम मतलब लेवल टू हाई, जो लोअर से हाई लेवल होता है ना वो आपको मिलने वाला है, ओके। देखो यहाँ पे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है वो देखो। साइन, कोसाइन, हम बोलोगे सर हम लोग तो साइन कोस देखते हैं बेसिकली बुक में, तो ये मैं इसका, ये रियल फॉर्म है इसका, ओके। वो जो हम लोग यूज करते हैं साइन कॉस टैन, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके। मैं नीचे लिखूंगा उसको भी, ठीक। ये देखो, साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, कॉस के लिए कोसाइन, टेंजेंट, ओके, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड, ओके। देखो बच्चों, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड, इसी का शॉर्ट फॉर्म हम जो यूज करते हैं बच्चों, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो जो पॉपुलर क्या अपना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ओके बच्चों। ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक। पेन कॉपी साथ में रखना और लिखते चलना। क्या चलना, लिखते चलना, कि जैसे कुछ नॉर्मल लिखा है तो आप उसे नोट आउट कर सको, ओके। चलिए, नहीं तो बाद में साइड होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। चलो, तो इसके शॉर्ट फॉर्म कितने होते हैं बच्चों, मतलब इस त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक होते हैं, ओके। अब इसके फॉर्मूले की बात हम लोग करते हैं। किसके फॉर्मूले की बात, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। एक्चुअली इसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक। तो बच्चे इस 6 के फॉर्मूले होते हैं जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातिक फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक। देखो पहला जो फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ओके। मैं इसके टिप्स भी दूंगा आपको।
फिर कॉस की बात करें बच्चों तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। फिर टैन की बात करें बच्चों तो वो लंब बटे आधार होता है, कितना होता है, लंब बटे आधार। इसके टिप्स मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे टिप्स पढ़ना फालतू चीज़ें होती है, मैं टिप्स बिलीव नहीं करता, ठीक, मैं कॉन्सेप्ट बिलीव करता हूँ, ओके। लेकिन फिर भी देखो आप लोग की याद के लिए अगर चाहो तो बड़ा पॉपुलर है, मार्केट में भी चलता है, ओके, और आप कुछ भी अपने मन से बना सकते हो, ठीक। ये क्या है, लाल कक्का, क्या है, लाल कक्का, ठीक। ये देखो लंब बाई कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, और लंब बटे आधार टैन के लिए, ठीक है। ये तीन आपको आसानी से याद हो जाना है, ठीक। डायरेक्ट लाल कक्का ये लिख लेना, ये लंब बटे कर्ण साइन के लिए आएगा, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टैन के लिए लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक। ये तीन याद, तो तीन और जो बच गए अपने कॉट सेक कॉसेक, देखो ऐसे याद होना है, मजाक। देखो मैं एक चीज़ और बताता चलो साथ में, अनुपात फॉर्मूला के साथ साथ व्युत्क्रम फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूँ, ठीक। साइन का उल्टा जो होता है बच्चों, विलोम जो होता है वो कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। तो इसका विलोम करोगे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। मतलब साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक अपना क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। उसी तरीके से बच्चों कॉस का अपना क्या होता है, सेक ए होता है, कितना होता है, सेक, इसका विलोम, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। फिर टैन की बात करें, आप लोग खुद बोल पाओगे अब, ठीक है। कॉट ए का बात करें बच्चों तो ये अपना क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। देखो तीन याद तो तीन खुद ब खुद याद हो जाने, नोट करते चलोगे एकदम बेसिकली पूरे फॉर्मूले। सिर्फ इतने फॉर्मूले से कम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो 5 मार्क्स के जो अपने आते हैं ऊंचाई एवं दूरी 9 चैप्टर जो अपना एनसीईआरटी का है, उसके क्वेश्चन भी इसके सपोर्ट से ही बनने बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के मत लेना, ठीक। ये होगा, ठीक। अब मैं लगे हाथ यहाँ पे इसका व्युत्क्रम फॉर्मूला भी बता ही देता हूँ, जब ये बताया हूँ तो इसमें रिलेशन बता ही देता हूँ, ठीक। तो सेकंड पार्ट की अगर बात करें बच्चों तो अपना सेकंड पार्ट देखो, ठीक। मैंने क्या क्या है, ये कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, ओके। तो मतलब ये उल्टा का मतलब यही होता है ना कि उसे पलट के लिख दो, यही ना। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1/sin है। इससे और फॉर्मूला निकालना चाहोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए बराबर 1। मतलब साइन ए गुने जो कॉसेक ए होता है बच्चों वो 1 होता है, यहीं से आया है। बस ये याद रखना, ये खुद याद होगा, रटने की जरूरत नहीं है, ओके। ये याद हो तो ये खुद ब खुद याद हो जाने, ठीक। देखिए आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ओके। चलो सेकंड बात करें इस फॉर्मूले में, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक। पहला फॉर्मूला ये हुआ। सेकंड फॉर्मूले की बात करें बच्चों तो सेक ए इक्वल टू जो होता है 1/cos ए होता है, ठीक। यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या हुआ, cos ए गुने सेक ए बराबर 1 होता है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। चलो एकदम फॉर्मूला खुद निकलेगा, फॉर्मूला से फॉर्मूला बनेगा, ठीक। थर्ड बात करें बच्चों तो tan ए बराबर 1/cot होता है, नोट करते चलना, ठीक। मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा ये, ठीक, ओके। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो tan ए गुने cot ए बराबर 1 होना है, ठीक। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ठीक है। मैं साइड तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं, ओके। तो चलो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जो देखिए हमारे सामने एक मैं टेबल तैयार कर रखा हूँ, ओके। देखो उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। नहीं लिया तो बैक करके फिर से ले लो, ओके। देखो अब अपने पास जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात के जो विशेष कोण जो होते हैं, जैसे अपना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके मान हम लोग कैसे, ये टेबल आपकी बुक में भी है मुझे पता है, बट मैं आपको इतना सूटेबल बताऊंगा, इतना आसान बताऊंगा कि इवन आपके पास बुक ना हो या याद ना भी हो, एकदम आप आसानी से इसे लिख सकते हो, ओरल मुजबानी आप लिख सकते हो। देखो बस देखते जाओ कैसे लिखते हैं। देखो करना क्या बच्चों, इसे लिखने के लिए देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ओके, बट डायरेक्ट देखो आप लोग खुद लिखोगे, मैं आपको ट्रिप्स दे रहा हूँ। देखो क्या करना है, यहाँ पे 0 ले लेना, यहाँ 1 ले लेना, मैं इसको हटाऊँ ऊपर का, देखो ये हटा रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, ओके। देखो ये क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या करना, आप 0 ले लेना, 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना और 4 ले लेना, ओके। 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक ले लेना, ओके। देखो उसके बाद फिर क्या करना, एकदम ध्यान रखोगे ना, फिर इसके नीचे 4 ले लेना, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, और सब पर रूट लगा देना। सब पर क्या लगा देना, रूट लगा देना। मतलब सर क्या कर रहे हो आप, अब बस ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक बात समझ में आएगी, ठीक। और इतना आसान लगेगा कि मत पूछो। देखो किसी चीज़ का 0 से भाग करते तो 0 होता है ना, और 0 रूट से निकलेगा तो 0 ही होगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, देख रहे हो,
देखो अब और देखो, रूट से 1 के बदले 1 ही निकलता है और रूट से 4 के बदले 2 निकलता है। उम्मीद है सबको पता होगा, ठीक। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। देख रहे हो ना कितना आसान है। अब देखो इसको काटो, 2 2 1 2 2 दूनी 4, 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, बट रूट 2 जो है 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये रूट 2 के अंदर ही रह जाएगा। तो बच्चों साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। देख रहे हो ना, आप खुद निकाल पाओगे। देखो उसके बाद में आपको टिप्स बताऊंगा पूरे लिखने का, सबका टिप्स है, एक बॉक्स खाली नहीं जाएगा बिना टिप्स का। ओके देखो फिर साइन, यहाँ देखो ये √3 तो ऊपर रह ही जाएगा और 4 के लिए 2 निकलेगा, ठीक। तो साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2 होती है, ठीक। फिर देखो 4 से 4 खत्म तो बचेंगे 1, और रूट से 1 निकलता है तो क्या 1 ही बचेगा ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो बच्चों साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। आसानी से निकल गया, देख रहे हो। अब देखो कॉस के लिए कैसे करना है। कॉस भी बड़ा आसान है, इसे यहाँ लिखो, इसे यहाँ लिखो, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। देखो बच्चों मैं पूरा पलट दिया, बस इसको ऐसे कर दिया बस। ओके कॉस के लिए खा गए वैल्यू। अब मैरिकल आपको लग रहा होगा, ठीक। ओके हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, बट नहीं पता है तो मजे लो इस बात का, ठीक। ओके देखो और भी आसान है। देखो मैंने एक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ बच्चों, tan a बराबर जो होता है वो साइन a/cos a होता है, और cot a जो होता है वो cos a/sin a होता है, ठीक। देखो इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर हमें साइन कॉस पता है तो tan आसानी से पता जाएगा, मतलब कि साइन बटे कॉस, मतलब 0/1 करोगे तो 0 आना, किसी चीज़ का 0 से 1 से 0 में किसी से भाग करोगे तो 0 आना, ठीक। फिर इसका भाग करोगे तो ये से ये खत्म, ये ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। देख लो ये सेम नंबर है, कटेगा तो 1 आएगा। ये देखो 2 से 2 खत्म, ऊपर √3 बचेगा। 0 से कोई चीज़ में भाग तो लगता नहीं है, 0 से कोई चीज़ में भाग लगता है, नहीं लगता, तो अपरिभाषित। क्या होगा बच्चों, अपरिभाषित होगा। देख लो अब tan जो होता है, ये कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का तो 1 ही होता है, 1/3 का 1/3 का उल्टा √3 का उल्टा 1/√3। ओके और बच्चों इन्फिनिटी का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा 0 होना है। देख रहे हो ना, एकदम लॉजिकल है, एक स्टेप रटना नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जानते हैं हम लोग इसका विलोम होता है, तो हम लोग साथ में कॉन्सेप्ट भी लगा रहे हैं विलोम वाला, और ये फार्मूला भी साथ में लगा रहे हैं, और टिप्स भी लगा रहे हैं। देख रहे हो एक चीज़ देखने के लिए सारी चीज़ रिवाइज हो रहा है, देखते जाओ बस। फिर सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होना है, इसका उल्टा 2/√3 होना है, फिर इसका उल्टा सीधा √2 होना है, इसका उल्टा 2 होना है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होना है, हाँ है ना। चलो और ये कॉसिक जो होता है अभी जस्ट में बताया, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, ठीक है, और 1 का उल्टा 1 होना है। तो बच्चों देखो टेबल कितना आसानी से लिख दिया, ठीक है। ओके हो जाएगा। आप मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट, वैसे सभी बुक में रहते ही, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक आपके पास बुक नहीं है तो, और ये से नोट आउट कर ले। इससे तो भाई मेरे ऑब्जेक्टिव दो तीन हिस्से मिलने हैं, और सब्जेक्टिव में भी 2, मतलब 4-5 नंबर तो सिर्फ ये टेबल आपको हेल्प कर देगा नंबर लाने में। ओके चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं यहाँ पे देखो चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ करूँगा फिर आगे फॉर्मूला बताता हूँ। 2 हमारे और बचे हुए, एक हमारा पूरक बचा हुआ है, और जो अन्य संबंध है वो फॉर्मूले त्रिकोणमितीय अनुपात के बचे हुए हैं, ठीक। तो इसे आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ओके अब देखिए बच्चों अगला टॉपिक जो अपना है वो क्या है, पूरक कोणों के लिए टी अनुपात। ओके मतलब हमारे जो पूरक कोण होते हैं, कोण नहीं कोण कर सकते हो। ओके पूरक कोण के लिए अपना टी अनुपात जो होता है, टी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात बोल सकते हो, मैं शॉर्ट में टी अनुपात लिखा है। ओके देखिए क्या होता है पूरक कोण, उम्मीद है कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर किसी 2 कोणों का माप, 2 कोणों का योग जो होता है वो क्या हो अपना 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। 2 कोण मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। देखो पूरक कोण में क्या है, पहला फॉर्मूला पूरक कोण में है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। दूसरा फॉर्मूला जो है कॉस 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो साइन ए होता है। इसमें उल्टे वाली बात नहीं, विलोम वाली बात नहीं। देखो साइन के साथ कॉस आएगा, कॉस के साथ साइन आएगा, देखो साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ साइन, ऐसे जोड़ जोड़ के याद करना।
आसान पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला इतने सारे इसमें कि याद करते तो थक जाओगे। ठीक, रिलेट करो बातों को। ओके, देखो थर्ड बात, तीसरे फॉर्मूले जो इसमें है tan 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो कॉट ए होता है। और बच्चों चौथा जो है कॉट 90 डिग्री माइनस ए जो है वो tan ए होता है। देख रहे थे, ये इसमें tan था तो कॉट आया, कॉट है तो tan आया। फिर पांचवा देखो सेक 90 डिग्री ए जो होता है वो कॉसेक ए होता है। ओके, और छठा देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सेक ए होता है। देख रहे सब, ये सेक है तो कॉसेक है, कॉसेक है तो सेक, एकदम रिलेटेबल है। ठीक, एक और अन्य संबंध है वो भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं ये पढ़ूँ। ठीक, अब देखो अन्य फॉर्मूला कुछ देखते हैं। अन्य संबंध जो है, देखो अन्य संबंध जो है टी रेशियो के वो भी देखते हैं। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, ये तो सारे फॉर्मूला कलेक्शन में बताओ। मतलब एक से आपका 8.1 से लेकर 8.4 और 9.1 भी जो आपका जो है क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है वो भी आपके सारे के सारे त्रिकोणमिति एक ही वीडियो के कॉन्सेप्ट से बन जाने हैं। ओके, देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इससे फॉर्मूला और निकालोगे आप तो क्या निकाल सकते हो, कभी कभी आपको सिर्फ इसकी जरूरत पड़ती है तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और भी कर सकते हो, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा। ठीक, ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसे आप लिख सकते हो। और पेन को अपने हाथ में तो लिखते ही चलो। ठीक, सेकंड देखो, सेकंड बच्चों है सेक स्क्वायर माइनस, इसका और एक लिख देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर निकालना तो इसको निकालना तो इसको रखेंगे यहाँ और इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख रहे हो यहाँ से फॉर्मूला बनते जा रहा है। अब इसे नोट करते चलो। ओके, नहीं तो वो लास्ट में तो हटूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड फॉर्मूला यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, इसको भी क्या करोगे, अगर यहाँ से और निकालना चाहोगे बच्चों तो सेक स्क्वायर ये tan उधर भेजोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर। देख लो फॉर्मूले से फॉर्मूला बन रहा है। फिर अभी कभी अब आपको जरूरत पड़ गई कि tan स्क्वायर यूज करना है तो tan उधर भेजोगे 1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाना। ठीक, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। सारा फॉर्मूला का कलेक्शन मैंने इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है इस वीडियो का कि मैं सारा फॉर्मूला इकट्ठा कर दूँ कि बच्चों को 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और सारा का सारा कंपाइल मतलब हर एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 इवन 9.1 भी आप लेके बैठोगे सारे के सारे बन जाएंगे। 9.1 के लिए बच्चों सिर्फ मैंने जो पढ़ाया नंबर टेक करने वाला वो, और जो अभी मैंने जस्ट जो टेबल पढ़ाया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री वाला, तो उसमें 30, 45, 60 ये 3 की मदद से ही साइन कॉस tan की मदद से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तीसरा संबंध इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, फिर यहाँ से भी निकालोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट को उधर भेजो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाना है। ठीक, फिर यहाँ से देखो एक और निकालना चाहोगे, अगर कॉट की जरूरत पड़ी तो कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होता है इसको उधर, इसको यहाँ भेजेंगे, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाना है। ठीक, देखो सेम इसके तरह ये याद तो ये याद, इसमें सेक tan का रिलेशन था, इसमें कॉसेक कॉट का रिलेशन, तो जोड़ के याद करो, अटैच करके याद करो। ओके, कुछ एडिशनल फॉर्मूला भी मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है ना। पीछे तो मैंने लिखा ही था ये वाला tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस है, इसका इस्तेमाल बहुत है। कॉट ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए, इन सारे फॉर्मूले की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ओके, तो मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो हमारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसकी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि हाँ जैसे ये आप अगर वीडियो की जो आपके 8.1, 8.2 है, जितने जो आपके एक्सरसाइज है, अगर उसका सॉल्यूशन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर उसका वीडियो बना दीजिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका वीडियो भी बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगा। ओके, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें, हमारा वो गिफ्ट होता है वो हमें देते जाए। ओके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच जम के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
इसके क्वेश्चन, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ओके, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम व्यू से। ओके, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।